हम सबको ये पता है कि अगर हमें अपने किसी भी गोल को अचीव करना है तो कंसिस्टेंसी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टिल हम सबके साथ ये होता है कि हम कोई नई हैबिट फॉर्म करने का सोचते हैं या कोई नया काम शुरू करते हैं, बट उस पर हम कंसिस्टेंटली काम नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमें उसमें कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। इसीलिए मैं दीपा आपके साथ शेयर कर रही हूँ आज 5 टिप्स, जिनको अगर आपने हैक कर लिया ना तो कंसिस्टेंसी विल नॉट बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। फर्स्ट टिप इज फाइंड योर वाई। इसी नाम की एक बुक है बाय साइमन सिनेक। उन्हीं की बात मैं यहाँ पे दोहरा रही हूँ। वो कहते हैं कि हम सबको पता है कि हम क्या करते हैं, व्हाट का आंसर हम सबके पास है। हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें पता है कि हम जो कर रहे हैं वो हम कैसे करते हैं, मतलब हाउ वी डू आवर वर्क। और बहुत ही कम लोग हैं जिनके पास ये आंसर है कि वो जो कुछ कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। रिसेंटली मुझे एक कमेंट आया कि मुझे मेरा सो एंड सो एज का मेरा बेबी है और क्या मैं एप्पल साइडर विनेगर ले सकती हूँ, मुझे वज़न कम करना है क्योंकि मेरे इन लॉज मुझे बहुत ताना मारते हैं। इस तरीके का वाई अगर आपका होगा तो मुश्किल होगी आपके लिए कंसिस्टेंटली उस गोल पे काम कर पाना, बिकॉज ये दूसरों के लिए है। जब आप खुद के लिए बताइए कि आपको खुद ये काम क्यों करना है, और अगर आपको उसका आंसर मिल जाता है तो उस चीज़ को कंटिन्यू करना आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। आप जो भी चीज़ शुरू करना चाहते हैं उसका पहले आप ढूंढिए आंसर कि आपको वो क्यों करना है, और वो इतना दमदार होना चाहिए कि वो आपको कंपेल करे उसके लिए काम करने के लिए। नंबर 2 इज एक्सपेक्ट हार्डशिप्स एंड रेफर टू योर बिग वाई। सपोज आप कोई नई हैबिट आप एक्सरसाइज को रेगुलरली करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए खूब सारी प्लानिंग करते हैं। आप आसपास जिम ढूंढते हैं, जिम की मेंबरशिप लेते हैं, एक्टिव वेयर की शॉपिंग करते हैं, अपने शेड्यूल में एक टाइम स्लॉट ढूंढते हैं। ये सारी प्लानिंग, सारी शॉपिंग आपने कर ली, तो अब आपको लगने लगता है कि अब कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, अब एकदम बिल्कुल मैं सॉर्टेड हूँ, अब तो रोज़ एक्सरसाइज होने ही वाली है। बट फिर कुछ दिन होता भी है अच्छे से सब कुछ, फिर आपके ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम आ जाता है, या आपके बच्चे की तबीयत ठीक नहीं रहती, या आपकी खुद की तबीयत खराब हो जाती है, या समहाउ लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से आप फिर जिम जो है वो रेगुलरली नहीं जाते हैं। हमको अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से ये पता भी है कि हम जो भी कुछ प्लान करते हैं सब कुछ वैसे का वैसा नहीं होता है। फिर भी पता नहीं क्यों हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि जब हम अच्छे से अब हम प्लान कर ले रहे हैं अब कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो जब आप कुछ नया स्टार्ट करते हैं ना, तो आप ये पहले से ही एक्सपेक्ट करिए कि कुछ ना कुछ हार्डशिप्स, कुछ ना कुछ मुश्किलें, दिक्कतें आने ही वाली हैं। दैट इज़ पार्ट ऑफ योर लाइफ। नो मैटर कितना भी आप प्लानिंग कर लें, सब कुछ बिल्कुल सॉर्टेड नहीं होने वाला है। और यही चीज़ द डिप नाम की बुक है बाय सेथ गॉर्डन। वो ये बताते हैं कि एनीथिंग वर्थ परसुइंग विल ऑलवेज हैव अ मैसी मिडल। मतलब कोई भी चीज़ जो परस्यू करने के लायक है, जिस पे मेहनत करने के लायक है ना कोई चीज़, उसका जो बीच का समय होगा वो दिक्कत भरा होने ही वाला है। बट जो लोग इस डिप आने के बावजूद भी क्विट नहीं करते हैं और अपने गोल के टुवर्ड्स काम करते रहते हैं, वही सक्सेस करते हैं, और जो छोड़ देते हैं वो ऑब्वियसली क्विटर बन जाते हैं। सो मुझे सिर्फ ये बोलना है कि आप एक्सपेक्ट करिए कि कुछ ना कुछ दिक्कतें आएंगी, और वो दिक्कतों में भी आपको कंटिन्यू करते रहना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ दिक्कतें आएंगी तो आप क्विट कर देंगे, तो सॉरी, आपको अपना एफर्ट जो है वो कोई ऐसी चीज़ पे लगाना चाहिए दैट इज़ वर्थ परसुइंग, जहाँ पे आप क्विट नहीं करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। नंबर 3 इज़ डोंट डिपेंड ऑन मोटिवेशन। कि हम सब क्या करते हैं कि हम किसी दिन बहुत मोटिवेटेड फील करते हैं, हम कोई नई चीज़ सोचते हैं कि बस अब ये चीज़ मैंने करनी है, बट मोटिवेशन जो है वो एक्चुअली हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस, हमारी मूड पे डिपेंड करता है। और ये जो थॉट्स और इमोशंस होते हैं ये बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके कंट्रोल में है। हमारे दिमाग में कभी भी कहीं से भी कोई थॉट आ जाता है, और फिर आपका जो मोटिवेशन है वो काफुर हो जाता है। मोटिवेशन पे डिपेंड करेंगे, यू विल नॉट बी एबल टू सक्सीड इन वॉट एवर यू आर ट्राइंग टू डू। आपको डिपेंड करना है डिसिप्लिन पे। बुक है अगेन इस पे द मोटिवेशन मिथ बाय जेफ हेडन। उसमें उन्होंने भी ये बात बताई है कि मोटिवेशन इज रिजल्ट ऑफ अ प्रोसेस, नॉट अ कॉज। मेरी 4th टिप है दैट लेट गुड थिंग्स फॉल ऑन योर ईयर्स रेगुलरली, और ये मैंने सुना था बाय गौर गोपाल दास। आपको जो भी काम करना है ना, उसी से रिलेटेड चीज़ें सुनिए, पढ़िए,
देखिए, उसके बारे में लिखिए। हो सकता है किसी दिन आप एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, उस सर्कल में रहिए। मतलब अगर आप इंस्टाग्राम पे वीडियोस देखते हैं या यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं तो उसमें भी कुछ फिटनेस रिलेटेड होना चाहिए। कुछ आप बुक्स पढ़ रहे हैं तो उसमें कुछ फिटनेस रिलेटेड चीज़ें होनी चाहिए। अगर आप जर्नलिंग करते हैं तो उसमें आप कुछ लिख सकते हैं, जो भी आपका गिल्ट हो रहा है या जो आपका कल का प्लान है। तो जब आप कोई चीज़ शुरू करते हैं ना, तो अगर आप चाहते हैं कि आप उसको सक्सेसफुली कंसिस्टेंटली करें तो आप उसी के बारे में देखिए, सुनिए, पढ़िए, लिखिए। जितना हो सके उसके आसपास रहिए, उनसे उस चीज़ से जुड़े हुए लोगों के साथ रहिए। तो ऐसा करने से हाई चांसेस हैं कि आप उस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे और उसको करने के लिए जो मोटिवेशन है वो नियमित रूप से आपको मिलती रहेगी। और आज की मेरी फिफ्थ जो टिप है, जो बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, हैव पेशेंस। जिसका मतलब है कि आपको धीरज रखना है, आपको धैर्य रखना है। आज की फास्ट पेस लाइफ में हमें 2 मिनट में बिल्कुल नूडल्स चाहिए, 30 मिनट में पिज़्ज़ा डिलीवरी चाहिए, इंस्टेंटली हमारा फटाफट जो पसंद नहीं आता तो रील्स हम चेंज कर देते हैं, या फिर सब कुछ बिल्कुल झटपट हो गया है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ। जो ये झटपट झटपट की जो हमें आदत लग गई है ना, इसकी वजह से पेशेंस एक ऐसी चीज़ है जो हमारी जनरेशन में बहुत ज़्यादा कम हो गया है। जो अच्छी चीज़ है ना, दैट विल ऑलवेज टेक टाइम, गुड थिंग्स ऑलवेज टेक टाइम। ये चीज़ मैंने पहले भी आपको बोली थी। किसी पेड़ को काटना बहुत आसान है, 1 मिनट में आप बड़े से बड़े पेड़ को काट सकते हैं अगर आपके पास सही टूल्स है, सही मशीनरी है। बट नो मैटर कितनी भी मशीनरी आपके पास हो, कितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी आपके पास हो, अगर आपको एक पेड़ को उतने ही बड़ा होने तक उसको ग्रो करना है तो उसके लिए आपको उतना टाइम देना ही होगा। जब भी हम कोई चीज़ शुरू करते हैं तो हमें पेशेंस रखना चाहिए। रिजल्ट्स दिखने के लिए थोड़ा टाइम लगता ही है। मोस्टली ऐसा होता है क्योंकि हम आउटकम पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, प्रोसेस पे हमारा ध्यान नहीं होता है। अगर आप प्रोसेस को भी इंजॉय करना शुरू करेंगे और आउटकम पे बिल्कुल अपनी आंखें नहीं गड़ा लेंगे तो आप देखेंगे कि आप की जो जर्नी है ना वो थोड़ी सुखमय भी हो जाएगी, थोड़ी आसान भी हो जाएगी आपके लिए। आपकी लाइफ जो थोड़ी आसान हो जाएगी और आप जो करना चाहते थे ना उसको आप कंटिन्यू करेंगे, और कंटिन्यू करेंगे तो आपको रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। पावर ऑफ पेशेंस नाम की बुक है यहाँ पे, जिसका मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहती हूँ, बाय MJ रियान। उन्होंने भी ये चीज़ बोली है, उन्होंने भी अपनी बुक में बताया है कि कैसे अगर आप पेशेंस को अपनाते हैं, पेशेंट रहते हैं तो आप ज़्यादा सक्सेस देख पाएंगे अपनी एवरीडे लाइफ में। समझो आप सोच रहे हैं कि आपको वज़न कम करना है तो सिर्फ आपने आउटकम पे मत आंखें गड़ा लीजिए कि मुझे 30 किलो वज़न कम करना है। अगर आपने आज एक्सरसाइज के लिए टाइम निकाला तो अपने आप को आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। एक जंक फूड को अवॉइड करके आपने हेल्दी ईटिंग चूज़ करी तो उसके लिए आपको अपने आप को अप्रिशिएट करना चाहिए। आपने सपोज 2 हफ्ते तक कंटिन्यूस योग किया, आप अपनी एनर्जी लेवल्स में इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं, आप अपने डाइजेशन में इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं, आप अपनी बॉडी की स्टेमिना फ्लेक्सिबिलिटी पे इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं। तो ये स्मॉल जो जीत होती है आपकी, छोटी छोटी जो सक्सेस होती है उस पर फोकस करेंगे ना तो आप प्रोसेस को इन्जॉय कर पाएंगे, और प्रोसेस को इन्जॉय कर पाएंगे तो आप उस काम को कर पाएंगे। अगर आपको उस काम करने में मज़ा ही नहीं आएगा तो उस काम को लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे। फोर्सफुली आप कोई भी चीज़ थोड़ी दिन तक कर सकते हैं, हमेशा के लिए नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। ऑल्सो मैं ये वीडियो शेयर कर रही हूँ, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं खुद कंसिस्टेंसी की मास्टर हूँ। ऐसे कुछ फील्ड्स हैं मेरी लाइफ में जहाँ पे मैंने कंसिस्टेंटली काम नहीं किया या नहीं कर पाई, बट येस ऐसे भी कुछ एरियाज़ हैं मेरी लाइफ में जहाँ सिर्फ कंसिस्टेंसी की बदौलत ही मैंने बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं, और उन्हीं एरियाज़ का एक्सपीरियंस के बदौलत मैं ये 5 टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने देखा है कि ये 5 टिप्स मैंने जहाँ जहाँ अप्लाई किया है वहाँ मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। तो ये ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ है और इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ विद अ होप दैट दिस विल हेल्प यू टू इम्प्रूव in the important areas of your life, and this will also be a reminder for me to work consistently in the areas where I haven't seen success yet. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर। इतनी ख़राब आवाज़ के साथ मैंने आज ये वीडियो शूट किया बिकॉज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा सर्दी खांसी, ईयर पेन, आई इन्फेक्शन, बहुत कुछ हो रखा है। इस आवाज़ को बेयर करने के लिए थैंक यू सो मच। मैं जल्द आपको मिलती हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ। विश यू गुड हेल्थ एंड ग्रेट सक्सेस अहेड। बाय बाय।